साकार होंगे। हमारी खास पेशकश महात्मा में बस इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। Janki Devi Public School presents JPS Jamboree 2014, a never-before fair with cutie beauty Chota RJ, my rock star teacher and Hasbulla. Jamboree में होंगे अनिल कपूर। In association with First India News Rajasthan, Radio Mirchi, Walchet Bhakan and its publicity. लाचार बचपन देखिए 31 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे। कांग्रेस में हार पर दोषारोपण जारी। कामत चंद्रभान ने बयानों पर लिया यू टर्न। मेट्रो को लेकर राज्य पर बरसे पायलट। बीजेपी में नए प्रदेशाध्यक्ष पर अटकलें तेज। कटारिया ने कहा, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को देंगे प्राथमिकता। संगठन में बड़े फेरबदल के संकेत। एसीएस मोहंती के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तेज। पीड़ित के साथ कराया मौका मुआयना। आरोपी अधिकारी का नहीं लगा सुराग। 10 फरवरी तक जमा कराया जा सकेगा सेल्स टैक्स। सर्वर प्रॉब्लम के कारण बढ़ाई तारीख। 2.5 लाख के करीब भरे जाने हैं रिटर्न्स। और अब सब्सिडी पर मिलेंगे 12 सिलेंडर। राहुल गांधी की मांग को सरकार की हरी झंडी। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का फैसला। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज केंद्र सरकार ने तय कर दिया कि अब सब्सिडी पर 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। आज देश ने महात्मा गांधी की शहादत को याद किया। आज गांधी के सिद्धांत पर चलने वाली कांग्रेस के एक विधायक ने केजरीवाल की पीसी में हंगामा किया तो आज खबर मिली कि उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बहुगुणा कल इस्तीफा देंगे और हरीश रावत को कमान सौंपी जाएगी। आज प्रदेश में भी पीढ़ी बदलाव का रास्ता साफ होता दिखा, यानी गहलोत जोशी युग का अंत। आज लगा कांग्रेस जवान हो रही है। आज बात हुई कि पीढ़ी बदल रही है। आज की खबर में बात करेंगे राहुल की कांग्रेस की। महिला कांग्रेस भी है, युवा कांग्रेस भी है और इंदिरा कांग्रेस भी है। लेकिन 2014 में जो कांग्रेस का प्रारूप दिखने लगा वो है राहुल गांधी की कांग्रेस। लीग से हटकर राहुल गांधी बयान देते हैं और अब सत्ता में बदलाव की बयान नजर आने लगी। वो 90 के दशक के बीच की बात थी जब इंदिरा गांधी की मौत के अचानक बाद राजीव गांधी ने सत्ता की कमान संभाली। उस दौर में राजीव के आसपास दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, अशोक गहलोत, माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट जैसे दिग्गज चंद दिनों में ही कांग्रेस के साथ साथ देश की सियासत में सिरमौर बन गए। राजीव गांधी कल की बात है और राहुल गांधी आज की। आज राहुल गांधी की टीम में भी बदलाव आ गए हैं। मतलब कांग्रेस में पीढ़ी का बदलाव होने लगा है।
आज राहुल यंगिस्तान की बात करते हैं। राहुल सचिन पायलट के साथ हैं। राहुल की मंशा है कि आखिरी कतार में नारेबाजी करने वाला युवा अब आगे आए और राहुल के इसी मिशन पर सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का पायलट बनाकर भेज दिया। सचिन पायलट ने भी जाहिर कर दिया कि अब पीढ़ी के परिवर्तन का वक्त आ चुका है। संकेत है कि अशोक गहलोत जैसे बरगद अब राजस्थान कांग्रेस के लिए बीती बात बन सकते हैं। सीपी जोशी अब दिल्ली के पते पर मिलेंगे, यानी कि गहलोत और जोशी का एरा अब राजस्थान की कांग्रेस में अंत की ओर है। सचिन पायलट और राजस्थान पर बात करें उससे पहले ये देखना जरूरी है कि राहुल गांधी ने कैसे केंद्र में टीम में बदलाव किया और कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जो अब राहुल की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। राहुल गांधी को लेकर चर्चा है कि उनकी कोर टीम सोशल मीडिया से लेकर नीचे तक हर काम और हर बयान प्लानिंग के मुताबिक करते हैं। इस टीम को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली टीम कोर ग्रुप है, जिसमें अनुभव के साथ साथ युवाओं को तवज्जो दी गई है। इस कोर ग्रुप में सबसे पहला नाम 35 साल के कनिष्क सिंह का आता है। पूर्व राज्यपाल एसके सिंह के बेटे, जो 12 तुगलक लेन पर अपने घर से पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी का दफ्तर चलाते हैं और आज की तारीख में राहुल के सबसे करीब और वफादार माने जाते हैं। जयराम रमेश। कोर टीम में दूसरा नाम जयराम रमेश का आता है, जो राहुल की खास इच्छा पर मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम संभालने के लिए पहुंचे हैं। जयराम दिग्विजय सिंह को पछाड़कर अब टीम में मुख्य रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री। राहुल गांधी की टीम में उम्र के लिहाज से सबसे सीनियर मधुसूदन मिस्त्री पूर्व ट्रेड यूनियन नेता हैं, जो अब यूपी में पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने में जुटे हैं। सचिन राव। इनका काम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संगठन के बीच तालमेल बनाए रखना है। लोक कल्याणकारी नीतियों में इनकी भूमिका और राय को हर कांग्रेसी तवज्जो देता है। दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के पुत्र, रोहतक से सांसद हैं और राहुल गांधी की ओर से सोशल मीडिया पर आवाज बरकरार रखे हुए हैं। अशोक तंवर। प्रदेश में कांग्रेस सह प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हरियाणा से दलित चेहरा हैं। अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये हरियाणा में पार्टी का आधार बरकरार रखें और पार्टी की अग्रिम पंक्ति में अहम जिम्मेदारी संभाल सकें। राजीव सातव। महाराष्ट्र से विधायक हैं और पार्टी की यूथ विंग को मजबूत बनाने के आधार में जुटे हैं। चलिए अब जरा कोर टीम से बाहर निकलते हैं और पार्टी प्रभारियों की बात करते हैं। यहाँ आपको समझ आने लगेगा कि कैसे प्रदेश में युवा विंग को तवज्जो दी जा रही है। दरअसल जिन युवाओं को राहुल के साथ काम करने का मौका मिला है, उनमें से राज्यों की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। राजस्थान से अलवर सांसद जितेंद्र सिंह, बाड़मेर सांसद हरीश चौधरी और प्रदेश प्रभारी अशोक तंवर इसमें शामिल है। प्रदेश कांग्रेस में बदलाव का अगर नजारा देखना है तो उसी से ये अंदाजा हो सकता है कि कैसे गहलोत जोशी का युग प्रदेश में बीती बात बनने जा रही है। इसकी शुरुआत अलवर सांसद जितेंद्र सिंह से की जा सकती है, जो राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। जितेंद्र सिंह को फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया है, जो जिम्मा कभी अशोक गहलोत के पास था। राजीव गांधी के वक्त यूथ को लेकर अशोक गहलोत तैयारी करते थे और अब जितेंद्र सिंह यूथ कांग्रेस का लोकतांत्रिकरण करने में जुटे हैं। हालांकि राहुल की टीम में परेश धनानी, भक्त चरण दास, बंगाल के शुभंकर सरकार, मध्य प्रदेश के मीनाक्षी नटराजन, तमिलनाडु के मणिका टैगोर भी शामिल हैं। लेकिन इनमें से हरीश चौधरी काफी महत्वपूर्ण है, जो बीते दिनों दिग्विजय सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे और अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की जिम्मेदारी उनके पास है। वहीं कुलजीत नागरा को फिलहाल गुजरात के साथ साथ राजस्थान को संभालने का जिम्मा सौंपा गया है। चलिए अब देखते हैं कि क्यों ऐसा लगता है कि गहलोत जोशी का युग का अब अंत समझा जा रहा है।
सचिन पायलट को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी में अशोक गहलोत और सीपी जोशी के युग का अंत माना जा रहा है। इसकी झलक भी दिखनी शुरू हो गई है। पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में दोनों नेता नहीं आए। सम्मेलन में मंच पर लगाए गए बैनर में गहलोत जोशी के फोटो गायब थे और उनकी जगह सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी के फोटो थे। मतलब साफ था कि जनरेशन शिफ्ट हो रहा है और पायलट ने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया। बहुत जल्द आप देखेंगे हम नए लोगों को पार्टी की मुख्य विचारधारा से जोड़कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो एक मिलन और मिश्रण के साथ अनुभव और योग्यता, कौशल, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एनर्जी जो नए लोगों में है, उसके साथ साथ जो हमारे पुराने नेता हैं उनका एक संतुलन बनाकर हम लोग एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स के नाते चुनाव में उतरेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आने वाले दिनों में कांग्रेस में जनरेशन शिफ्ट होनी है, यानी कि युवाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि सचिन पायलट ने ये कहा है कि युवाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी देने के साथ ही पुराने नेताओं के अनुभवों का लाभ भी लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ अनुभव? दरअसल क्रिकेट में सचिन और राहुल द्रविड़ गए तो विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा आ गए। फिल्मों में रणवीर और रणबीर का दौर आया। टाटा गए, साइरस मिस्त्री आए। मतलब जमाना बदल गया। अब पीसीसी भी इसी तर्ज पर बदलने लगी। कांग्रेस में पीढ़ी के बदलाव की बात और युवा नेतृत्व का राग ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की आजमाइश है। दरअसल अशोक गहलोत भी इसी युवा नेतृत्व की खोज रहे हैं। अब करीब 2.5 दशक बाद नया चेहरा कांग्रेस के सामने आया है। पायलट और गहलोत के बीच काफी समानताएं हैं, लेकिन उपलब्धियों के लिहाज से गहलोत भारी पड़ते हैं, क्योंकि संघर्ष उन्होंने काफी किया। 1973 में 22 साल की उम्र में गहलोत एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष बने और 1979 तक संगठन के लिए काम किया। 1979 में उन्हें जिला कांग्रेस का जिम्मा सौंपा गया, तो महज 29 साल की उम्र में 1980 में 7वीं लोकसभा के लिए गहलोत पहली बार चुने गए, जबकि सचिन पायलट यहां भारी पड़ते हैं। महज 26 साल की उम्र में पायलट को लोकसभा के लिए चुना गया। हालांकि यहाँ उनके पीछे राजेश पायलट का नाम था। इसी तरह से अशोक गहलोत को 1985 में सबसे युवा नेता के तौर पर पार्टी की कमान सौंपी गई थी, जब गहलोत महज 34 साल के थे। अशोक गहलोत 1 दिसंबर 1998 को 151 की रिकॉर्ड जीत के साथ कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए थे, जबकि अब सचिन को 37 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। वो दूसरे सबसे कम उम्र के पीसीसी चीफ बने हैं। मतलब युवा देखकर कुछ कमाल नहीं हुआ है। पहले राजीव की कांग्रेस थी, जिसे सोनिया ने संभाला। अब राहुल आने को हैं, सो यहाँ भी पीढ़ी का बदलाव बनता है। सुना आपने, पीढ़ी का बदलाव होने को है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दरअसल जब जनरेशन शिफ्टिंग का दौर आता है तो उसके साथ सवाल उठने लगते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के सामने चुनौतियां हैं, सचिन पायलट के सामने भी चुनौती है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि सचिन पायलट की टीम कैसी होने जा रही है, साथ ही साथ क्या चुनौती ऐसी है जिसका अभी सचिन पायलट को सामना करना होगा। वक्त एक ब्रेक का, लौटेंगे उस पार। अब देखते रहिए राहुल की टीम। मिसेस मेहता कहती है मोना के पास 10-10 टीवी है, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती। 10-10 टीवी, कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? अब कैसे मिस कर सकती हूँ? मेरे पास है आई कंट्रोल प्लस। इसके चिल फीचर के साथ पिछले 7 दिनों के कोई भी टीवी प्रोग्राम्स जब चाहे देख सकती हूँ। ना रिकॉर्डिंग का झंझट और ना ही तंग करने वाली ब्रेक्स का। हुआ ना आई कंट्रोल प्लस? 1, 2, 10-10 टीवी के बराबर। आई कंट्रोल प्लस, इंडियाज लार्जेस्ट IPTV नेटवर्क। बच्चों के मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं कब उनकी जेब से हटेगा बोझ, कब निजी स्कूल बंद करेंगे लेना मनमानी फीस। फर्स्ट इंडिया की खबर का असर।
फार्म बेचना भी जो है फीस की परिभाषा में आता है। धारा 2 डे है एक्चुअली, वो कहती है कि रकम अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी प्राप्त की जाए, वो फीस की परिभाषा में आती है। शिव कुमार शर्मा का स्टेटमेंट, मनमानी फीस वसूली करने वाले निजी स्कूलों को जल्द भेजेंगे नोटिस। तो आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हमने क्या है कि खर्चों को देखते हुए प्रपोज जो फीस हमने रखी है अवधारित अधिकतम 200 रुपये रखी है, और राजस्थान की सारी शिक्षण संस्थाओं को हम ये नोटिस दे रहे हैं। लाचार बचपन देखिए 31 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे। राहुल की कांग्रेस, जी हां, बात हो रही है राहुल की कांग्रेस का, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि राहुल की कांग्रेस को जब प्रदेशों में लागू करने की बात आई, जब बात आई कि प्रदेशों में अब युवा नेतृत्व आएगा, तो इतना आसान नहीं है कि जो अनुभव है वो जल्द मैदान छोड़ दे। और इसी कारण परेशानियां, चुनौतियां अब सामने आने लगी है, और उन्हीं चुनौतियों का नतीजा है कि लगातार 2 दिन से, जब कल पंचायती राज सम्मेलन हुआ तब भी, और आज जब निकायों के जनप्रतिनिधि कांग्रेस की ओर से पहुंचे तो तब भी सचिन पायलट के सामने कुछ मुश्किलात आई, कुछ सवाल खड़े हुए। ये सवाल खड़े दरअसल इन मायनों में खड़े किए गए कि अब नया नेतृत्व आया है तो सामने कुछ समाधान भी निकल सकता है। गुटबाजी की भी बात यहां निकल कर आई। जयपुर मेयर बोली, जोधपुर मेयर बोले, दोनों ने गुटबाजी का जिक्र किया, कहा कि संगठन और सरकार में उनकी नहीं सुनी गई, ये भी एक कारण है सत्ता से बेदखली का। उससे पहले कल भी चंद्रभान बोले थे और उसके बाद कामत को बोलना पड़ा, और आज दोनों नेताओं ने इस बारे में सफाई दी। पहले सुनाते हैं आपको कि चंद्रभान ने क्या कहा। चंद्रभान बोलेंगे, उससे पहले कामत का भी रुख जान लेते हैं। कल मैंने किसी एक व्यक्ति या प्रदेश अध्यक्ष के बारे में टिप्पणी नहीं की थी। हमसे शुरुआत करके ब्लॉक स्तर पर जो कार्यकर्ता है सभी जिम्मेदार है जो राजस्थान में रिजल्ट आया। लेकिन जो चंद्रभान जी में मैंने आज देखा है, और जो चुनाव के दरमियान जो 4-5 महीने मुझे उनके साथ काम करने में देखा था, मैंने बड़ी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ दिन रात उन्होंने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको हम दोषी नहीं ठहराते। कांग्रेस का संगठन उतना कमजोर नहीं है जिसके आप इतनी चिंता करें, और सरकार की योजनाएं भी कम नहीं थी। असलियत यह है कि हम जो जिम्मेदार लोग हैं वो सरकार की योजनाओं का सही ढंग से प्रचार नहीं कर पाए, उनको जनता तक नहीं पहुंचा पाए, और उसका हम राजनीतिक सुना। कल भी इसी वक्त हमने आपको सुनाया था कि क्या कहा चंद्रभान ने और कैसे पलटवार किया गुरदास कामत ने, लेकिन आज दोनों नेताओं ने यू टर्न ले लिया। दरअसल ये चुनौती है, ये चुनौती का कैसे जवाब देंगे सचिन पायलट, ये सवाल बड़ा है। लेकिन फिलहाल ये देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सचिन पायलट इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं। विधानसभा चुनाव की हार के बारे में सबने कहा, चंद्रभान जी ने अपनी बात को रखा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई सरकार या पार्टी या नेता या कार्यकर्ता किसी एक को हम कहें कि तुमने कम किया, मैंने ज्यादा किया, वो बात सच नहीं। क्योंकि जब जीत होती है तो सबकी होती है, और हार होती है तो सबकी हार होती है। इसमें सबकी जिम्मेदारी है, बराबर की जिम्मेदारी है। तो समझ चुके होंगे आप दरअसल कितनी बड़ी चुनौती है सचिन पायलट के सामने, और अब वो इससे निपटने का सिलसिला भी शुरू कर चुके हैं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि कांग्रेस में आने वाले संभावित टीम कैसी होगी, प्रदेश में सचिन पायलट की टीम का स्वरूप कैसा होगा।
आपको बता दें कि ये जो चेहरे आपके सामने हैं, अशोक चांदना, बालेंदु शेखावत, दोनों युवा नेता है। रंजू रामावत है, युवा नेता है, एनएसयूआई की प्रदेशाध्यक्ष थी। छात्र नेता है पुष्पेंद्र भारद्वाज। राजपाल शर्मा छात्र नेता है। इसके साथ साथ दानिश अबरार अहमद के बेटे हैं। और इसके बाद सीनियर टीम की अगर बात करें तो रघुवीर मीणा से सिलसिला शुरू होता है, सांसद हैं। इसके बाद आता है नंबर सांसद इजयराज और ताराचंद भगोरा का। और इसी कड़ी में नाम महेंद्रजीत सिंह मालवीय का आगे आता है, वागड़ में कद्दावट नेता है। चुनाव हार चुके हैं विधायक है रघु शर्मा। और इसके साथ साथ पुखराज पराशर है, पार्टी के महासचिव हैं। इनका भी नाम संभावित टीम में है। शकुंतला रावत विधायक है, इनका नाम भी इसी संभावित टीम में है। रतन देवासी हैं, इनका भी नाम है कि राहुल गांधी, सचिन पायलट इनको अपनी टीम में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ सलीम कागजी, जयपुर शहर अध्यक्ष के बेटे अमीन कागजी और अर्चना शर्मा, ये वो नाम है जो सचिन पायलट की संभावित टीम हो सकते हैं। इसमें पार्टी प्रवक्ता नीरज टांगी का भी नाम आता है। इसके साथ साथ वसुंधरा राजे के सामने चुनाव हार चुकी मीनाक्षी चंद्रावत, जो एनएसयूआई की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, और दौसा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जीआर खटाना, ये वो नाम है। धीरज गुजर भी इसमें शामिल है। ये सभी वो नाम है जिनको लेकर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट इनको आने वाले वक्त में जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। तो लबो लबाब आपके सामने है। आप समझ चुके हैं कि कैसी जिम्मेदारी किसको मिल सकती है और क्या हाल हो सकता है आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस का। मेरे सहयोगी गोवर्धन सीधा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस बारे में तफसील से चर्चा करेंगे। गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हैं। गोवर्धन, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जो प्रदेश कांग्रेस की सूरत है वो बदलेगी, और सीरत की तो बाद में बात होगी। इस सूरत में जो भी नाम अभी चर्चा में आए, क्या लगता है कितनी संभावना है इस पूरे प्रारूप को लेकर? देखिए सुनिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कांग्रेस की सूरत तो अभी एक सप्ताह के अंदर अंदर बदलने की पूरी संभावना है। पहली जो शुरुआत है वो पीसीसी से होने वाली है, जहां पे मॉडल ये अपनाया जाएगा कि यूथ जो जिन नामों का आपने जिक्र किया और उसमें कुछ नाम और भी अंत में ऐड हो सकते हैं, उनको मौजूदा टीम के ऊपर लगा दिया जाएगा, ज्यादा एक्टिव कर दिया जाएगा। ज्यादा संभावना इस बात की है कि मौजूदा टीम को बरकरार रखते हुए युवा चेहरों को एक्टिवेट कर दिया जाए। कांग्रेस में अब तक परंपरा भी यही रही है कि बदलाव होता है तो पुरानी कार्यकारिणी को हटाया नहीं जाता, उसके ऊपर कुछ लोगों को एक्टिवेट ज्यादा कर दिया जाता है, उनको ज्यादा एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दे दी जाती है, तो पुराने भी काम करते रहते हैं और नए और ज्यादा उत्साह से काम करते हैं। तो सचिन पायलट भी लब्बोलुआब यही है कि यही मॉडल अपनाएंगे, एक जो मिक्स मॉडल है जिसमें युवाओं को आगे और युवाओं को लीड करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो प्लानिंग की बात है, जो कंट्रोल रूम की बात है, वॉर रूम की बात है, वो तजुर्बे वाले जो नेता है उनके पास रहेगी कमान। बिल्कुल आपने सही कहा। सचिन पायलट खुद इशारा कर चुके हैं, कल साफ तौर पे कह चुके हैं कि जो युवाओं की जो उमंग है, उनका जो टैलेंट है और उनकी जो एनर्जी है, उससे काम में लिया जाएगा। लेकिन साथ साथ में एक गुड मिक्स रहेगा। जो एक्सपीरियंस लीडर हैं, जो अनुभवी नेता हैं, उनको भी वार रूम में हो या और कोई जिम्मेदारी देकर के इस युवा टीम के साथ में लीड करते हुए उनके साथ में रखा जाएगा, ताकि एक जोश और अनुभव का जो गुड मिक्स है वो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो लोकसभा चुनाव में। ये सचिन पायलट का कहना है। गोवर्धन, सवाल ये उठता है कि चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि ये राह आसान नहीं लगती, जो कि तस्वीर आप 2 दिन से देख भी चुके हैं और दिखा भी रहे हैं। पंचायती राज सम्मेलन हो या स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों का सम्मेलन हो, दोनों जगह अभी लग रहा है कि सचिन पायलट को पांव जमाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जहां तक सचिन को पांव जमाने की बात है तो उसमें ज्यादा दिक्कत यहां आने वाली नहीं है, क्योंकि गुरुदास कामत ने भी इन 2 दिनों में तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम जो ग्राउंड लेवल के लीडर्स हैं, उनको ये अच्छी तरह बता दिया है कि सचिन पायलट ऊपर से थोपे गए नेता नहीं है, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पसंद है। और कांग्रेस में हाईकमान के फैसलों को, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फैसले को चैलेंज देने का साहस आज तक किसी में नहीं है। तो ये सचिन पायलट के सामने कोई खतरा नहीं है एक्सेप्टेबिलिटी का, कि कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा या उनके नेतृत्व को चुनौती देगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। अब बात आती है, जो कांग्रेस का ग्रासरूट कार्यकर्ता है वो बहुत मन से भरा हुआ बैठा हुआ है कि मेरी कोई आवाज सुने।
तो सचिन पायलट के सामने उस कार्यकर्ता को अपने साथ में जोड़ने की चुनौती है, क्योंकि 2 दिनों में जो सीन देखने को मिला है तो कार्यकर्ता अंदर से भरा हुआ है। वो चाहता है कि हार की जिम्मेदारी तो फिक्स हो ही हो, जो कमियां हैं उनको सुन करके तत्काल दूर किया जाए। अगर सचिन पायलट ने ये काम कर लिया, कार्यकर्ताओं का विश्वास जीत लिया और उनकी सुन ली, तो जो आने वाली चुनौती है वो ज्यादा आसान हो जाएगी उससे पार पाना। चलिए, अब बात अशोक गहलोत की भी आती है, क्योंकि युवा सचिन पायलट भी है और जब प्रदेशाध्यक्ष बने थे अशोक गहलोत, वो भी युवा थे। दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, किया जा रहा है। ऐसे में क्या संभावना है विफलता सफलता की, और चुनौतियां क्या क्या लगती है अब आपको? देखिए, कांग्रेस में आज भी एक बड़ा वर्ग मौजूद है जो ये मानता है कि पार्टी की हार के लिए या जो आज की जो स्थिति है उसके लिए सरकार और अशोक गहलोत की नीतियां जिम्मेदार है। एक बड़ा वर्ग ये मानता है, लेकिन इसके साथ साथ में एक जमीनी सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस में आज के दिन तक अशोक गहलोत एक ऐसा नेता रहे हैं जिनका हर गांव में, हर शहर में एक बड़ा जो प्रशंसक वर्ग भी समझे या कार्यकर्ताओं की कमिटेड टीम है जो उनके लिए काम करती है, उनके मैसेज पे काम करती है या उन्हें अपना रोल मॉडल मानती है। तो ये तो एक बड़ी बात है ही है कि जो अशोक गहलोत का जो कद है वो अगर उन्हें सेंटर में नहीं भेजा गया या प्रदेश की राजनीति से उन्हें बाहर करके और केंद्र में जिम्मेदारी नहीं दी गई, तब तक कोई दूसरा नेता उस रूप में अपनी जगह नहीं बना पाएगा जिस रूप में राहुल गांधी चाहते हैं, क्योंकि ये एक लीडरशिप का नियम है। क्योंकि एक बड़े कद का नेता आपके साथ में रहेगा एक्टिवेट से, तो लोग फिर कंपेयर उसी से करते हैं। शुक्रिया गोवर्धन। समझा जा सकता है ये चुनौतियां, इन सवालों को लेकर किन किन मुसीबतों का, किन किन परेशानियों का सामना सचिन पायलट को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उनकी तुलना अशोक गहलोत से है, जो तजुर्बा कहा जा सकता है कि कांग्रेस में एक बरगद का पेड़ था, लेकिन अब इस युग को बदलने की बात आ रही है। अब बात आ रही है कि जोशी और गहलोत का एरा शायद खत्म होने को है। तो तस्वीर आपने देखी कि कैसा हो सकती है राहुल की कांग्रेस राजस्थान। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फर्स्ट इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। Chanki Devi Public School presents JPS Jamboree 2014. A never-before fair with Cutie Beauty, Chota RJ, my rock star teacher and Hasbulla. Jamboree में होंगे अनिल कपूर। In association with First India News Rajasthan Radio Mirchi Walchet Bhakan NS Publicity. BMIT Jaipur, established in 2003. Easily approachable. Rich infrastructure, high security, engineering branches like civil, electrical, electronics and communication, computer science, information technology, well-furnished lecture room, experienced faculty, well-equipped laboratories, rich content library, grand auditorium, activities, gym and food zone, sports, friendly environment, achievements. Highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program. Advanced partner of Infosys since 2006. World-class exposure. कभी यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, आज यहाँ की माटी में संगीत बहता है। दुर्ग, किले
बावड़ियों रंगों में राजपूताने का वैभव आज भी जिंदा है। दूसरी ओर रेत के धोरों में राजदेश, मांड, मोरचंग, सारंगी की तानों में पूरा इतिहास पलता है। वीरता, शौर्य, ईमानदारी यहाँ खून में है। मेहमान को केसरिया बालम कहकर सत्कार